और हमने जाना था कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स का यूज़ करता है, लेकिन अलग-अलग किस्म की नंबर सिस्टम होती है, जिसमें हमने बाइनरी के अलावा डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आपकी जीटीयू की एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। एक बार देखने से आपको आना मुश्किल है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो पाओगे। तो आइए हर किस्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमको पता है नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन का या डेमोन्स्ट्रेशन का जो होता है, तो ये देख के पता चलता है ये जो इनिशियल नंबर है बाहर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो ये बाइनरी नंबर है। और ब्लैंक है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, दैट इज ऑक्टल। तो हमको बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है। तो दोस्तों ऑक्टल में हमको पता है 8 नंबर होते हैं। तो 8 नंबर के लिए हम लोग बाइनरी में लिखेंगे 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1 और 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ये 3 बिट नंबर हुआ। और ऑक्टल में हमको पता है हम लिखते हैं 0 टू 7। तो हमको कन्वर्जन इस टेबल की मदद से करना रहेगा। तो हमारा नंबर ये है, तो हम इसमें 3-3 डिजिट की पेयर बना देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, उससे पहले 3 डिजिट, उससे पहले 3, उससे पहले अगर 2 है तो 2 रखिए, 1 है तो 1 रखिए, उसको हम देखते हैं बाद में। और डेसिमल पॉइंट के बाद में ये 3 और ये 1। अभी मेरी यहाँ पे जो पैटर्न है वो 3 डिजिट की है, तो जो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट है उसको मैं 3 डिजिट में कन्वर्ट करूँगा आगे 0 रख के। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे डबल 0 रख दिया, तो मेरे पास 3 डिजिट की सारी पेयर्स हो गई। और कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 101, तो 101 है 5। तो हम लिखेंगे देखिए अब यहाँ पे 010 ये कौन-सा नंबर है? 010 आपका 2 नंबर है, तो ये 2 लिख दिया। 101 है 5, 101 आपका 5। फिर पॉइंट आपका है डेसिमल पॉइंट, फिर है आपका 011, 011 अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट इज़ 1। ओके 1 मिनट, 011 इट इज़ 3, ये 011 है आपका 3 पॉइंट है, 3 ऑक्टल नंबर है। और 100 हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं तो 4 है। तो इसी टेबल की मदद से हम कन्वर्जन करते हैं, तो फाइनल हमारा ऑक्टल नंबर आया 255.34 ऑक्टल। तो ये कन्वर्जन हो गया दोस्तों। ये 3 से 4 मार्क में आपको जीटीयू के एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना रहेगा। तो आइए हम इसी प्रकार के काफी सारे एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी, तो वही टेबल का हम यूज करेंगे। हमारे पास मान लीजिए ये ऑक्टल नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 1 है तो 001, तो 001 को 1 कहेंगे। ये 1 जो है इसके लिए यहाँ इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, 011। अभी जैसे 2 है, 2 के लिए इक्विवेलेंट है 010, तो ये 010। 5 के लिए इक्विवेलेंट है, जैसे यहाँ पे 5 है और ये 5 के लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट है 101, तो ये 101। फिर पॉइंट है, फिर 6 के लिए है हमारा 110, 110 और 1 के लिए 001। और इसको सही तरह से लिखेंगे तो ये नंबर इस प्रकार हो जाएगा। दोस्तों काफी इजी है ये जो कन्वर्जन है, एग्जाम में सिर्फ आपको याद रखना है किस प्रकार स्टेप फॉलो करने हैं, अदरवाइज आपके मार्क डायरेक्टली अनकेश हो जाएंगे और 3 या 4 मार्क जितना भी पूछते हैं आपको एग्जाम में ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जैसे हमको पता है कि ऑक्टल में हमने 3 बिट लिया था, यहाँ पे हम 4 बिट लेंगे। इसका मतलब 8 टाइम 0 8 टाइम 1, 8 टाइम 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1 और सामने इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिख देंगे जो 0 से 9 है और ए टू एफ है। तो यहाँ पे अभी हमको जैसे ऑक्टल वाले केस में हमने 3-3 का पेयर बनाया था, यहाँ पे हम 4 का पेयर बनाएँगे। जैसे 1110, देखिए यहाँ पे 1110 के लिए ई इक्विवेलेंट है, तो ये लिख दिया। नेक्स्ट है 0110, तो उसके लिए 6 इक्विवेलेंट है, तो 6 लिख दिया। फिर लास्ट में 11 है तो उसको हम 0011 कहेंगे, तो वो है हमारा 00113।
तो ये पॉइंट से पहले के 3 डिजिट हो गए। पॉइंट के बाद का 1001 तो वो है 9, और 101 इसको हम कहेंगे 1010 वो हो जाएगा ए। तो सारे डिजिट मिल गए दोस्तों, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 36E.9A हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस प्रकार आप कन्वर्जन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो बाइनरी हेक्साडेसिमल का टेबल हमको पता है, 4 8 टाइम्स 0 8 टाइम 1 2 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। तो हमारे पास नंबर है, जैसे कि 8 है तो इसके लिए हम लिखेंगे 1000, एफ के लिए 1111। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। देखिए पॉइंट लिख दिया। सबसे पहले 9 को लेंगे, 9 के लिए हमारा नंबर है 1001 तो 1001। फिर एफ के लिए 1111, 8 के लिए है 1000। फिर पॉइंट के बाद वाला बी है तो बी के लिए 1011 और 2 के लिए है 0010। तो ये काफी इजी कन्वर्जन हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा अलग है दोस्तों, आपको ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यहाँ पे करना रहेगा। जैसे कि ये ऑक्टल नंबर आपको दिया गया है, आपको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके लिए इजी मेथड है, ऑक्टल टू बाइनरी जाएंगे और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाएंगे, क्योंकि हमको वो इजी रहेगा। तो ऑक्टल इक्विवेलेंट और बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं। तो ये ऑक्टल को फर्स्टली बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो वो 5 के लिए हमारा होगा, यहाँ पे 5 है, 5 के लिए होगा 101, 1 के लिए 011, 6 के लिए है 110। अभी 2 है, 2 के लिए क्या है हमारा, 2 के लिए देखिए 010 है, और 4 के लिए हमारा है 100। तो ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन हमको जाना है ऑक्टल में से हेक्साडेसिमल में, तो ये हेक्साडेसिमल में, तो ये दूसरा स्टेप होगा। तो ये बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल देखेंगे। हमने क्या किया, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये हमको इजी पड़ता है। अभी हम ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो अगेन कन्वर्जन लिखेंगे, 8 टाइम 0 8 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 और 1 टाइम 0 1 टाइम 1 और 0 टू एफ। अभी देखेंगे ये नंबर को 4 4 का पेयर बनाएंगे, जैसे आगे बनाया था 1 1 0 0। तो ये हो जाएगा पॉइंट से पहले 1 1 01, तो ये हो जाएगा 1101 है डी, आपका डी देखिए 1101 हो गया। फिर है 1000, तो ये आपका 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 के लिए 1000 है, और 1 है सिर्फ, तो वो मत हो जाएगा 0001, तो दैट इज 1। ओके, यहाँ पे देखिए 0001 हो तो 1 है। अब पॉइंट के बाद वाले 4 की पेयर बनाते हैं, 0101, तो 0101 के लिए 5 है, देखिए यहाँ पे 010 है, और 0000, तो दैट इज 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल हेक्साडेसिमल नंबर। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमारे पास था ऑक्टल नंबर, हम ऑक्टल से बाइनरी में गए और बाइनरी से हेक्साडेसिमल गए, तो बहुत ही स्मूथ कन्वर्जन हो गया। अभी इससे रिवर्स प्रोसेस करेंगे, वो भी सेम इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, हम इसका इक्विवेलेंट बाइनरी करेंगे और फिर बाइनरी को ऑक्टल में ले जाएंगे। तो वही कन्वर्जन का टेबल लिखा, ये आप एग्जाम में एक रफ पेज पे लिख दो या एक बार लिख दो एग्जाम में, तो एग्जाम्पल में तो चलेगा। अभी इसका इक्विवेलेंट हम बाइनरी ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 6 के लिए इक्विवेलेंट है 0110, सी के लिए हमारा इक्विवेलेंट है 1100, और बी के लिए हमारा इक्विवेलेंट है 1011। तो ये तीनों लिख दिए। अब डेसिमल पॉइंट के बाद में ए है, ए के लिए है आपका 1010 और एफ के लिए है 1111। तो ये आपका हो गया बाइनरी। अभी हम जाएंगे बाइनरी से ऑक्टल में। तो बाइनरी से ऑक्टल के लिए आपको पता है टेबल, और हम 3 3 की पेयर बनाएंगे। जैसे 110 है, 110 इज 6, तो ये 6 हो गया। नेक्स्ट है 000, दैट इज 0, 111 दैट इज 7, देखिए यहाँ पे 111 दैट इज 7 है, और 101 है, 101 है वो 5 है। तो ये हो गया। इसी प्रकार हम पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में पेयर बनाएंगे, 101 दैट इज 5, 011 दैट इज 3 और 110, तो 110 दैट इज 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमने यहाँ पे क्या किया, हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अभी हमारा हमारा ये है यहाँ पे डेसिमल टू
बाइनरी नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे मेथड चेंज हो रही है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो डेसिमल अगर कोई भी नंबर दिया है तो आपका जिसमें कन्वर्जन करना है, यहाँ पे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में करना है तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार आपको याद रखना है। तो 2 6 जा 12, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा तो 0 लिख दिया। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 बचा तो 0 लिख दिया। 2 1 जा 1, अभी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा और ये 1 आया तो इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देंगे तो ये 1 हो गया। और ये जो डिजिट आए यहाँ पे, इसको रिवर्स सीक्वेंस में यहाँ से ऐसे लिखेंगे 1 1 0 0। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले 1 2 नंबर है, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी होगा 1 1 0 0। नीचे से ऊपर जाएंगे दोस्तों। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद में 0.125 है, तो 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 0.250। तो यहाँ पे 0 से पॉइंट से पहले 0 है तो 0 लिखेंगे। अगेन 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.500, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है। और अगेन ये हो जाएगा 1, तो ये 3 पॉइंट आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो गया 1 0 0। इसको हम यहाँ पे रिवर्स पॉइंट पे लेंगे। डेसिमल से पहले नीचे से ऊपर जाएंगे और डेसिमल के बाद ऊपर से नीचे आएंगे 001। तो होल नंबर का यहाँ पे 12.125 है डेसिमल, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी हुआ 1100.001 बाइनरी नंबर। तो दोस्तों ये मेथड आपको याद रखना है। आप डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हो तो 2 से प्रोसेस करोगे, ये प्रकार का ऑक्टल में जा रहे हो तो 8 से करोगे। देखिए यहाँ पे हम वही मेथड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 8 से हम मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे। ये 8 है तो 14 आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 8 1 जा 1 और 32, 8 4 जा 32, तो 0 रिमाइंडर बचा। 8 है तो 6 रिमाइंडर बचा, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आगे इसको नहीं जा सकते, तो ये आपको 1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसा वहां पे ऊपर से नीचे जा रहे थे, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 0.125 1, देखिए यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1 आ गया डायरेक्टली, तो मैंने लिख दिया 160.1। यहाँ पे जो भी आया मैं नीचे से ऊपर गया जैसे वहां पे गया था, और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में गया था, यहाँ पॉइंट से पहले, और पॉइंट डेसिमल के बाद में ऊपर से नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसका आंसर आएगा 160.1 ऑक्टल नंबर। अभी ये अगेन हेक्साडेसिमल है तो आप वही प्रोसेस करोगे 16 से। आगे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया तो 2 से प्रोसेस किया, ऑक्टल किया तो 8 से किया, हेक्साडेसिमल है तो 16 से करेंगे। तो ये आप कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ होगा, साइंटिफिक कैलसी आप उसमें ले सकते हो, और मैन्युअली भी आप कर सकते हो जैसी आपकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 10 बचता है, तो 10 को हम 1 कहेंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5, और ये 1 आया, इसको नीचे लिख देंगे तो हम आएंगे नीचे से ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे मेथड डायरेक्शन सेम ही है। तो ये नंबर होगा 150A। तो ये 150A हुआ डेसिमल से पहले का। अब डेसिमल के बाद का देखते हैं दोस्तों। 0.345 मल्टीप्लाई बाय 16, 5.52, तो 5 लेंगे पॉइंट से पहले का नंबर जैसे वहां पे लिया था। 0.52 से 16 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। 0.32 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे 5.12 आएगा, तो 5 आ गया। और हम 3 डिजिट लेंगे, यहाँ पे बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये होल डिजिट आ गया 5386.345 डेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 1508.585 हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे कन्वर्जन देख लिए। मैं चाहता हूँ आप ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स कीजिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाए, और ये मेथड एक बार आ जाएगा, कभी आपको इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आपको आ जाएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।